जय हिंद। आज हम लोग यूनिट 2 के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो करंट आपको मिल गया कितना, I इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। कितना हो जाएगा जी, 1 गुना 10 पे पावर -6। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड समय दे दिया है। कितना दिया है, t बराबर दिया है 1 सेकेंड। तो बोलिए I बराबर क्या लिखिएगा, Q बाय टी। तो I आपको पता है कितना है, बोलिए। तो I की जगह लिखिए 1 इंटू 10 पे पावर -6। Q निकालना है, T कितना है 1, लगे मल्टीप्लाई कीजिए तो वही ना रह जाएगा 10 पे पावर -6 कूलम। तो यहाँ से Q आपको मिल गया 1 इंटू 10 पे पावर -6। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, Q बराबर क्या लगाइएगा, Ne। पूछा क्या है, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने बोला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो आपको यूनिट 1 में पढ़ाया गया था Q इक्वल टू Ne। तो यहाँ से 1 इंटू 10 पे पावर -6 n, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको भूल गया क्या, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। यहाँ से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो यहाँ से डिवाइड कीजिए 1 इंटू 10 पे पावर -6 बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस, तो यहाँ से पॉइंट कितना हो जाएगा 10 बाय 16, ऊपर में कितना 10 पे पावर -6 प्लस 19 इक्वल टू n। अब काटिए इसको, कितना बार में 8, यहाँ कितना 5, डिवाइड कीजिएगा 0.625 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू n। पॉइंट एक पीछे कीजिए, इधर कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 12 हो जाएगा, एक घट ना जाएगा इक्वल टू n। देखिए ऑप्शन मैच किया, 6.25 इंटू 10 पे पावर 12। हाँ तो यही तो पहले आंसर मिल गया, n बराबर नहीं आया, पहले आ गया था। इतना समय काहे बर्बाद करेंगे हम, n कितना निकल गया 0.625 इंटू 10 पे पावर 13। क्या देख रहा तुम मुझे, पहले आंसर मिल गया, बताना था कौन हो गया, यही वाला हो गया ना, आसान था। Q आपका निकल जाएगा, समय दिया हुआ I दिया हुआ है, Q निकल जाएगा, उसके बाद Q इक्वल टू क्या लगा दीजिएगा, यानी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, कौन सही है, तो बोलिए विद्युत धारा जो है, धारा क्या है, धारा क्या है, एक अदिश राशि है, और धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। तो पहले वाला आपको मिल गया, क्या है ये सही है, समझ में आया। दोनों सदिश नहीं, दोनों अदिश नहीं, धारा सदिश और धारा घनत्व अदिश, कौन सही होगा, ये वाला हो जाएगा। धारा के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, सदिश के नियम को पालन नहीं करता, जिसकी वजह से इसको हम लोग सदिश में नहीं रखे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक, भूल गया क्या जी, R इक्वल टू रो L बाई ए पढ़े थे ना, इसका क्या हो जाएगा ओम, ये क्या हो जाएगा रो, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है मीटर, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया का A इक्वल टू L इंटू बी, तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक तो काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा बोलिए ओम मीटर। कोई दिक्कत, मैच किया ऑप्शन कौन होगा, एक नंबर। चलिए अब 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 3 ठो दिया हुआ है 1-1 ओम का। अब बोल रहा है कि इसको जोड़ने के बाद जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा वो बताइए। तो R को हम लोग सीरीज में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो R1 इक्वल टू 1, R2 इक्वल टू, वो भी तो 1 ही है, और R3 इक्वल टू 1। तो न्यूनतम कब होगा, जब हम लोग किसको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब ना कम होगा, और श्रेणी में जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है, इसका न्यूनतम
प्रतिरोध ज्ञात करें, तो कौन फॉर्मूला लगाइएगा? तो सिंपल सा बताए थे हम, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन, याद है? सेम सेम रहता तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय क्या है, 3 गो है ना, 1/3 आ जाएगा। क्या आप बनाना चाहते हैं ऐसे तो ऐसे भी बनाइए, ऐसे भी आ जाएगा 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, उसमें समय थोड़ा बचेगा आपका। 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, 1 बाय आर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 बाय आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाय 1, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 3। डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बन जाएगा, ये सेम सेम रहेगा, जितना आप पैरेलल में लगाए हैं उतना से डिवाइड कर दीजिएगा। ये तो जानते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो एक ही पदार्थ के बने दो तार ए और बी, लंबाई दिया है दोनों का बराबर समान दिया हुआ है, और ए का जो व्यास है, ए का जो डायमीटर है बी से क्या है 2 गुना है। अच्छा, ए का व्यास बी से 2 गुना है, मतलब मोटा तार है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मोटा होगा तो प्रतिरोध कम ना होगा जी, क्योंकि आर बराबर हम लोग के पास क्या है, आर बराबर रो एल बाय ए है, और एरिया क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर लिखो, और डायमीटर के टर्म में लिखिएगा तो क्या होगा, पाई डी बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर इसका क्या है 2 गुना है, 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 4 डिवाइड होगा, तो ए का जो प्रतिरोध है बी के तुलना में क्या हो जाएगा चौथाई हो जाएगा, डी नंबर। तो आर ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आर बी से 4, डायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे पूरा प्रूफ करके बनाइएगा, उससे भी बन जाएगा, उससे भी बता दे रहे हैं, तो ये शॉर्टकट हो गया। देखिए आर आपका क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर का, तो डी क्या कर दिए हम लोग 2 गुना, ए का डायमीटर जो ए का व्यास है वो क्या है 2 गुना है, तो उसका प्रतिरोध आरबी के तुलना में क्या हो जाएगा 4 गुना घट जाएगा। जो भी आर का है, जो भी आपका आर है बी का, जो भी आपका बी वाला तार का प्रतिरोध है, समझ में आया, ए का प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा। 4 गुना इसलिए घट जाएगा क्योंकि ए का जो व्यास है वो बी से कितना है 2 गुना ज्यादा। इसको 2 गुना कर दीजिएगा नीचे वाला, तो ये 4 गुना क्या होगा कम हो जाएगा। इसको प्रूव, इसको क्या बोलते हैं प्रूव भी करके दिखा देते हैं, जो सब्जेक्टिव के लिए काम में आ जाएगा। तो बी वाला वायर अभी लिए हम लोग, तो यहाँ ए बी इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस को डायमीटर में लिखिए तो डी बाय 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। ले लेते हैं क्या ए, अब ए वाला वायर का एरिया निकालिए, एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, पाई पाई आर स्क्वायर। अब यहां जो डायमीटर पुट कीजिएगा, किसका डायमीटर पुट कीजिएगा ए का ना डायमीटर पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे ए का जो एरिया निकलेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पाई इसका एरिया कितना दिया है, इसका डायमीटर सॉरी इसका डायमीटर जो दिया है कितना दिया है 2d दिया हुआ है, इसका d ना लिए थे, इसका डायमीटर d, तो इसका डायमीटर कितना 2d, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 4 बाहर निकलेगा, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, काटने दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसको क्या लिए हैं ए, तो यहाँ ए का एरिया कितना हो गया 4, ये नहीं हुआ जी, अरे डायमीटर 2 गुना हुआ तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो अब निकाल लीजिए, अब आर निकाल लीजिए,
आर बी बराबर कितना दिया है, आर बी बराबर कितना दिया है, रो एल बाय ए, और आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बराबर रो एल बाय एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए कितना है, 4 है, या क्या लिखिएगा, रो एल बाय 4 ना लिखिएगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये वाला जो आर बी था आपका ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, आर बी बाय 4। तो हम जो तरीका पहले वाला दिए वो सबसे बेस्ट है। सीधा डायमीटर क्या है, 2 गुना, तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा, एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो वो क्या होगा, 4 गुना रेजिस्टेंस प्रतिरोध घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। देखो एक लंबा सा वायर है, कितना है बोलो तो, 12 ओम का, इसको एक सर्कल बना दे रहे हैं हम लोग, और कहाँ पूछा है देखो तो, डायमीटर के साइड पूछा है ना, व्यास के किनारे, यहाँ पे पूछा है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो ये ऊपर वाला आधा हो गया ना जी, तो इसका कितना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है 6, और इसका भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों देखिए पैरेलल में है, नहीं यहाँ पे हम लोग यदि बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बढ़ रहा है, मतलब क्या पैरेलल में हो गया। ऐसे भी तो पैरेलल नजर आ रहा है आपको, तो पैरेलल के लिए क्या बोल देते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अरे वो और बताए थे सीधे, आर एन इक्वल टू क्या, आर बटा एन, सेम सेम रहेगा तो 6, हाँ सेम है, तो 6/2 6/2 ने कर देगा, या 1/r इक्वल टू कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6। बम बम तुम्हारा अलगे दुनिया में, यहाँ 6, यहाँ कितना हो गया 1 + 1। क्या कर रहा है बम बम, कैमरा देख के खुश है, साइकिल देख के खुश है। अच्छा यहाँ कितना हो गया 2/6, तो बोलो r बराबर कितना, मतलब बम बम सोच रहा है कि मेरा साइकिल बचा हुआ है, नहीं कितना बच गया जी, 11 बजने वाला है, नहीं चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो सेकेंड मेथड क्या है आपका, 6 कितना रे 2 होगा, कितना हो गया 3। कौन सा आसान है, ये आसान है, टाइम बचेगा, तो कौन आंसर होगा ये, कोई दिक्कत। अरे 12 ओम का तार है, वो सर्कल बना दिए भाई, तो ऊपर में कितना होगा 6, नीचे कितना होगा 6, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिए, 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए खत्म होने वाला है, 8 नंबर तक पहुंच गए, 10 नंबर तक जाना हम लोग को, रोज 10-10 को बनाएंगे, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, 10 क्लास का चीज है जी। देखो V इक्वल टू क्या था, W/Q, तो V इंटू क्यू क्या W, तो ये क्या हो गया आपका वोल्ट, और ये क्या हो गया E, देखो यूनिट नहीं हो गया इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हम लोग जब वर्क करते हैं, कोई चीज को उठाते हैं, वो तो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। कोई चीज पे वर्क करते हैं, उसको मोशन में कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या नाप सकते हैं हम लोग, ऊर्जा। तो ऊर्जा का 2 गो मात्रा याद रखिएगा, फेमस है ये, जो चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं यूनिट 7 उसमें तो बार बार आ रहा है, इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये कॉन्सेप्ट तो पूरा फिजिक्स में यूज होते रहता है, इसके बिना तो फिजिक्स को आप समझ ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़े, एक कीड़ा बढ़ने नहीं दे रहा है। विद्युत वाहक बल का बीमा, विद्युत वाहक बल मतलब कोई बल नहीं, वोल्टेज नहीं। अरे जब बैटरी रखा हुआ रहता है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो V इक्वल टू क्या W/Q, तो W का जानता है ना, भूल गया क्या, mL² T/-2, और चार्ज का क्या AT। मान लो कोई बच्चा भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है ना तुमको, तो यहाँ mL T/-2, और यहाँ पे L कितना हो गया mL² T/-2। बोलिए सर हम फोर्स का भी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या बोलते हैं F इक्वल टू M, ये आता है कि नहीं आता है, बोलिएगा सर नहीं हम A भी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है,
ए इक्वल टू वी बाई टी आता है कि नहीं आता है? बोलिएगा सर वी भी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। वी इक्वल टू क्या है, एस बाई टी आता है कि नहीं आता है? सब बता देते हैं। चलो इसका कितना हो गया बोलो, एल यहाँ टी है, कितना हो गया एल टी पर -1, और यहाँ बोलो कितना आ जाएगा एल टी पर -1 बाय टी, तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो एल टी पर -2। कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कितना आ गया m, यहाँ कितना आ गया l, यहाँ पे t पर -2 लिख दे यार, कुछ है ये नहीं है। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान चीज है, बच्चा के पास थोड़ा पैसेंस होना चाहिए, पैसेंस। और मास्टर के पास क्या होना चाहिए, थोड़ा औकात होना चाहिए ना रे। चलो देखो यहाँ ध्यान से, कितना हो गया m l स्क्वायर, ऊपर ले जाइए इसको, कितना हो जाएगा t पर -3 और a पर -1। देखो ऑप्शन मैच किया कि नहीं किया? मजा आया? चलिए मजा आना चाहिए। ये वाला हो जाएगा। अब तुम एक बार आंसर भी लास्ट में मिला लेना कि सब कहीं गलती उलती तो नहीं बना दिया जल्दीबाजी में, क्योंकि परेशान करके रखा है ये कीड़ा। जितना क्वेश्चन नहीं परेशान कर रहा उससे 10 गुना तो कीड़ा परेशान कर रहा है। देखो वही है जी, विद्युतीय विभव का बीमा, दोनों क्वेश्चन तो सेम है। V इक्वल टू क्या, W बाय Q, तो वही पुट कीजिएगा m l स्क्वायर टी पर -2, यहाँ पे ए टी। अब बोलिएगा सर सब बताए, अब ए टी ने बताए, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखिएगा a, यहाँ क्या लिखिएगा q, यहाँ क्या लिखिएगा t, तो यहाँ ए टी, यहाँ पे q, तो यहाँ पे m l स्क्वायर टी पर -2 कितना हो गया -3, और a पर कितना हो गया -1। समझे, मैच किया कौन तो, एक नंबर। समझ में आ गया? अब जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक 10-10 वो बनाते रहो इस तरह, है ना, आराम से 400 प्लस क्रॉस कर जाएगा। और डेरिवेशन तो बनाइए रहा है। अब बोलो जय जवान जय किसान जय हिंद। जय जवान जय किसान जय हिंद। चलो।